आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि टाटा कैपिटल से बिजनेस लोन की फाइल को कैसे लॉगिन करते हैं। अगर एप्लीकेंट एलिजिबल है तो उसकी टाटा कैपिटल में फाइल को कैसे पंच करना है। तो टाटा कैपिटल में न्यू फाइल को पंच करने के लिए सबसे पहले हमें टाटा कैपिटल का पोर्टल लॉगिन करना होगा। जब हम पोर्टल लॉगिन कर लेंगे तो हमारे सामने एक ऐसा पेज विजिबल होगा जिसे हम डैशबोर्ड कहते हैं। यहाँ पे हमें सारे एप्लीकेंट्स के डिटेल दिख जाती हैं। अब हमें कस्टमर की नई फाइल को लॉगिन करने के लिए क्रिएट न्यू कस्टमर वाले पेज पे क्लिक करना होगा। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा। वहाँ पे हमें एप्लीकेंट का पैन नंबर एंटर करना होगा। तो जो पैन नंबर हमने कॉपी कर रखा है वो यहाँ पर पेस्ट करेंगे एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जब हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये पैन नंबर के अकॉर्डिंग डिटेल फैच कर लेगा कि कहीं कोई पुराना एग्जिस्टिंग पैन नंबर तो नहीं है कि कस्टमर ने ऑलरेडी अप्लाई तो नहीं कर रखा, तो डुप्लीकेसी को ये चेक कर लेगा। जब हम उसके डुप्लीकेसी चेक हो जाएगी उसके बाद हमें बेसिक डिटेल कस्टमर की फिल करनी होंगी, जैसे कि कोई स्कीम के अंतर्गत आता है कि नहीं, तो हम यहाँ से चेक कर लेंगे। ठीक है, तो लोन स्कीम जो थी वो हमने उसके प्रोग्राम के बेसिस पे सेलेक्ट कर ली। ठीक है, अब उसको रिक्वेस्टेड लोन अमाउंट कितना चाहिए था, तो एप्लीकेंट को जितना लोन अमाउंट रिक्वेस्टेड है वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे। पर्पस ऑफ लोन सेलेक्ट करेंगे देन, तो उसका जो भी पर्पस होगा लोन लेने का वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद लोन टेन्योर इन मंथ्स, यानी कि एप्लीकेंट्स को कितने मंथ्स के लिए लोन चाहिए वो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है कि एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर क्या है, तो हम एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद एप्लीकेंट का कस्टमर टाइप की किस टाइप का कस्टमर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो देन उसकी ईमेल आईडी, एप्लीकेंट की ईमेल आईडी फिल कर देंगे। डिटेल फिल करने के बाद हम उसकी डिटेल्स को सेव कर लेंगे। जब डिटेल्स को सेव कर लेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा कि लोन एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली। देन हमें नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जब नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो पैन कार्ड को हम वेरिफिकेशन के लिए भेजेंगे। इसके बाद ऑटोमेटिकली पैन की रिक्वेस्ट जाएगी और जो नेक्स्ट पेज विजिबल होकर आएगा वहाँ पे हमें ये डिटेल ऑटो फिल होकर आ जाएंगी। जो भी उसके पैन कार्ड पे डिटेल रजिस्टर्ड होंगी उसके अकॉर्डिंग, क्या उसका फर्स्ट नेम है, क्या मिडिल नेम है, क्या लास्ट नेम है, ऑटोमेटिकली डिटेल फिल होकर आ जाएंगी। देन हम इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, जब हम इन डिटेल्स को लाइक उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या था वो हम चेक करके सेव कर देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा डिटेल सेव होने के बाद, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज जो ओपन होगा वहाँ पे हमें एप्लीकेंट की कुछ और बेसिक डिटेल एंटर करनी पड़ेंगी। बेसिक डिटेल में जैसे कि सैल्यूटेशन था ही वो ऑटोमेटिकली पैन कार्ड से डिटेल फिल होकर आ गई हैं। जो भी था उसका क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या उसकी एज है, वो सारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच होके आ जाती हैं जो भी उसकी पैन कार्ड पे डिटेल रहेंगी। उसका कॉन्स्टिट्यूशन सेलेक्ट करेंगे कि सेल्फ एम्प्लॉयड है या सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल है, वो सेलेक्ट करने के बाद देन हम क्लिक करेंगे इनिशिएट केवाईसी पे। ठीक है, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो पेज लोडिंग होगा और नेक्स्ट पेज जो हमारे सामने विजिबल होगा वहाँ पे हमें नेक्स्ट पेज पर हमें डिटेल्स फिल करनी होंगी कि उसका रिक्वेस्टेड लोन अमाउंट कितना था, लोन टेन्योर कितना था, क्या उसकी स्कीम है, ये ऑटोमेटिकली डिटेल फिल होकर आ जाएंगी। क्या उसकी ईमेल आईडी थी, ये सारी डिटेल हमने ऑटोमेटिकली फिल कर रखी हैं, तो वो एक बार वेरिफिकेशन के लिए आ जाती हैं कि इनमें कोई चेंजेस तो नहीं करने। देन इसके बाद हमें एप्लीकेंट का रेजिडेंस एड्रेस फिल करना होता है कि क्या उसका अकोमोडेशन टाइप है, एड्रेस क्या है, लैंडमार्क क्या है, पिन कोड क्या है, सिटी क्या है, ये सारी डिटेल हम फिल कर लेंगे।
जब हम उसका करंट का एड्रेस फिल कर देंगे देन उसके बाद हमें उसका परमानेंट एड्रेस फिल करना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि अगर उसकी डिटेल सेम है जो हमने ऊपर फिल किए हैं, करंट एड्रेस सेम है परमानेंट एड्रेस के, तो हम इस चेक बॉक्स को टिक कर देंगे। अगर डिफरेंट है तो ये सारी डिटेल हमें फिर से फिल करनी पड़ेंगी। तो इस केस में डिटेल सेम थी तो इसलिए हमने चेक बॉक्स पे टिक कर दिया और ये डिटेल ऑटोमेटिकली फिल होकर आ गई। अब उसको ऑफिस एड्रेस फिल करना होगा। ऑफिस एड्रेस की सारी डिटेल जो है ये फिल करनी होंगी। अगर ये सेम एज रेजिडेंशियल एड्रेस होता तो चेक बॉक्स पे टिक कर देते, या उसका अगर ऑफिस एड्रेस और घर का एड्रेस सेम होता तो ये चेक कर देते। ठीक है, अब हम उसका अगर डिफरेंट है तो ये सारी डिटेल हमें फिल करनी होती है कि क्या उसका अकोमोडेशन टाइप है, क्या उसका एड्रेस है, क्या सिटी है, क्या लैंडमार्क है, क्या पिन कोड है, तो ये हम सारा एंटर कर लेंगे। ऑफिस एड्रेस फिल करने के बाद हमारे पास जीएसटी एड्रेस का आता है कि जो जीएसटी का एड्रेस है उस पर सेम एज ऑफिस एड्रेस है या डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो फिल करनी पड़ेगी, सेम है तो चेक बॉक्स टिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिटेल सेम थी तो हमने चेक बॉक्स को टिक कर दिया, डिटेल ऑटो फिल होके आ गई। जब सारी डिटेल हमने चेक कर ली कि सारी डिटेल फिल हैं, जो हमने फिल करी है सही हैं वो, उसके बाद हमें सेलेक्ट करना होता है, देन हम क्लिक करेंगे सेव बटन पे। जब हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वो होगा, नेक्स्ट पेज पे हमसे कंसेंट मांगेगा कि हम जो कंसेंट एप्लीकेंट के जो कंसेंट है वो हम उसका ईमेल पे भी ले सकते हैं या ओटीपी बेस भी ले सकते हैं। तो वो कह रहा है अगर आपको लिंक भेजना है तो इनिशिएट लिंक करना होगा, ओटीपी भेजना है तो ओटीपी करना होगा। अगर हमें मेल पे कंसेंट दे रखा है तो हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं उसकी फाइल। तो हम ओटीपी शेयर कर देंगे एप्लीकेंट के साथ। जो एप्लीकेंट का ओटीपी आएगा उसको यहाँ पर हम एंटर करेंगे। ठीक है, जब हम यहाँ पर ओटीपी एंटर कर लेंगे उसके बाद हम उस ओटीपी को वेरीफाई कर देंगे। जब ओटीपी को वेरीफाई कर देंगे तो ऑप्शन आ जाएगा ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली। यहाँ से फाइल को सेव किया हमने, उसके बाद हम फाइल सेव बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा वहाँ पे हमें एप्लीकेंट, अगर कस्टमर का एप्लीकेंट अगर ऐड करना है तो यस, अदरवाइज नो करना है तो नो कर देंगे हम। तो यहाँ से जब हम उसका सिबिल स्कोर चेक करेंगे, अगर पेज लोडिंग होगा यानी कि उसकी सिबिल के पास रिपोर्ट जाएगी, उसके बेसिस पे वो हमें बता देगा कि इसका सिबिल स्कोर जो है एलिजिबल है एप्लीकेंट या नहीं है। अगर हम जैसे चेक कर पाएँ तो हमारे पास सिबिल से जो रिपोर्ट आई है उसमें आया है वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट कस्टमर डज नॉट क्वालिफाई द ब्यूरो पॉलिसी, यानी कि एप्लीकेंट जो है उसका सिबिल स्कोर ठीक नहीं है, इस वजह से वी वुड नॉट एबल टू प्रोसेस द लोन एप्लीकेशन, यानी कि हम आपकी लोन की जो एप्लीकेशन है उसको आगे फर्दर एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। अगर यहाँ पे एलिजिबल हो जाता है, उसका सिबिल स्कोर ठीक हो जाता, देन उसकी कुछ आगे की डिटेल हमें फिल करनी पड़ती, जैसे कि उसकी फाइनेंशियल डिटेल्स यानी कि बैंक स्टेटमेंट, बैंक की डिटेल, ऑब्लिगेशन मतलब कस्टमर का कोई पहले से लोन तो नहीं चल रहा, अगर चल रहा है तो किस बैंक से या किस कंपनी से चल रहा है, कितने अमाउंट का चल रहा है, कितना ये पे कर चुका है। उसके बाद उसकी एलिजिबिलिटी चेक होती है कि कितने अमाउंट का, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कितने टाइम के लिए कस्टमर को लोन मिल पाएगा। उसके बाद रेफरेंस की डिटेल मांगी जाती कि आप 1 या 2 अपने फैमिली मेम्बर से डिटेल, 1 या 2 अपने कलीग की डिटेल शेयर करें। उसके बाद लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, जिसमें बिजनेस के डॉक्यूमेंट, बैंक स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट और इंडिविजुअल के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो ऐसे करके हम फाइल की कस्टमर को लॉग इन कर सकते हैं टाटा कैपिटल में। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज।